नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। में एसडीएम पर लाठी बरसाने वाले सिपाही पर अब होगी कार्रवाई। पटना में भारत बंद के दौरान डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश में ड्यूटी पर मौजूद सिपाही ने एसडीएम ट्रेनी आईएएस पर गलतफहमी से लाठी चला दी। पटना जिला प्रशासन के एक्स हैंडल से लिखा गया, भारत बंद के दौरान डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया। भीड़ को संभालने के दरमियान अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर के ऊपर एक सिपाही के द्वारा गलतफहमी में लाठी चला दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर ने इसे मानवीय भूल बताते हुए कहा है कि सिपाही के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि जिस एसडीएम पर गलती से एक सिपाही ने लाठी चला दी, उनका नाम श्रीकांत खांडेकर है। वह सिविल ड्रेस में है। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज पर एसडीएम भी हंगामा करने वाले को खदेड़ रहे थे। इस बीच पीछे से एक सिपाही आया और वह श्रीकांत खांडेकर को भी प्रदर्शनकारी समझकर डंडा चला बैठा। हालांकि तुरंत मौके पर अन्य अधिकारियों ने सिपाही को पकड़ लिया। इसके बाद सिपाही को भी एहसास हो गया कि उसने गलती कर दी है और वह माफ़ी मांगने लगा। चौथे चरण की सिपाही भर्ती परीक्षा में 5 अभ्यर्थी हुए गिरफ्तार। सिपाही बहाली परीक्षा का चौथा चरण संपन्न हो गया है। इस दौरान कदाचार गड़बड़ी करने के आरोप में 5 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 1 को निष्कासित किया गया है। पटना में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक अभ्यर्थी को कदाचार के आरोप में परीक्षा से निष्कासित किया गया है। नालंदा में ब्लूटूथ के साथ एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में 1 एफआईआर दर्ज की गई है। सहरसा में 1, भागलपुर में 2 और बेगूसराय में 1 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह कुल 9 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। बिना सही कारण बताए दाखिल खारिज रद्द करने वाले सीओ अब नपेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी या खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों को कड़ी निगरानी शुरू कर दी। बिना सटीक कारण बताए या उल्लेख किए दाखिल खारिज के आवेदनों को रद्द करने वाले सीओ अब नपेंगे। जिन अंचलों में दाखिल खारिज के मामले अधिक संख्या में लंबित हैं या बड़ी संख्या में आवेदनों को रद्द किया गया है, ऐसे सभी अंचलों के जांच की जिम्मेदारी संबंधित डीसीएलआर को सौंपी गई है। इसकी रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजनी होगी। यह आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दिया है। कोलकाता के आरजी कॉलेज की नई प्रिंसिपल पर भी गिरी गाज। छात्रों की डिमांड मानते हुए सरकार ने हटाया। कोलकाता के आरजी कॉलेज की नई प्रिंसिपल श्वेता पाल पर भी गाज गिर गई। छात्रों के डिमांड को मानते हुए सरकार ने उन्हें हटा दिया। श्वेता पाल को डॉक्टर संदीप घोष के बाद आरजी कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। प्रिंसिपल श्वेता पाल प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ही भड़क गई थी और यहाँ तक कहा था कि मुझसे कोई उम्मीद न करे। छात्र उनके इस व्यवहार से बेहद नाराज थे और उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए थे। सरकार ने प्रिंसिपल के अलावा अस्पताल के अधीक्षक बुलबुल मुखोपाध्याय और एचओडी टेस्ट मेडिसिन विभाग अरुणव दत्ता चौधरी को भी हटा दिया है। हालांकि सीबीआई की टीम ने प्रिंसिपल से भी पूछताछ की थी कि कॉलेज पर हमला कैसे हुआ, उसे लेकर कई सवाल किए गए। वहीं छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल एक मुखौटा है। सरकार उनके सहारे तथ्यों को छिपाना चाहती है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जूनियर डॉक्टर के घर पहुंचे और उनके माता पिता से बात की। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल टास्क फोर्स गठन को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी होगी। विद्यार्थी अब घर बैठे पोर्टल से निःशुल्क कर सकेंगे पढ़ाई। 25 केंद्रीय विद्यालय समेत 50 स्कूलों के शिक्षक हुए प्रशिक्षित। बिहार से 5 शिक्षक प्रशिक्षण में हुए शामिल, बने मास्टर ट्रेनर। पोर्टल से विद्यार्थी अब निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। इससे कोचिंग ट्यूशन की निर्भरता खत्म होगी। इसकी पहल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने की है।
इस बाबत देश भर के 25 केंद्रीय विद्यालय और 25 अन्य स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें बताया जाएगा कि कैसे इंटरनेट से घर बैठे बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की मदद से स्कूलों में बच्चों को सभी मुक्त शैक्षणिक संस्थानों से रूबरू कराया जाएगा। मुक्त शैक्षणिक संस्थान यानी सीखने और पढ़ाने की ऐसी सामग्री जो किसी के भी उपयोग के लिए ऑनलाइन निःशुल्क हो। इनमें निष्ठा, स्वयं दीक्षा आदि सभी पोर्टल की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग के शिक्षक व मास्टर ट्रेनर अरुण कुमार ने बताया कि नेट से बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे। एनसीईआरटी के ऐसे कई पोर्टल हैं जो घर बैठे बेहतर तैयारी कराते हैं। अन्य माध्यमों से पाठ सामग्री ढूंढने में परेशान नहीं होंगे। शिक्षक बच्चों के स्व अध्ययन के लिए मार्गदर्शन करेंगे। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चीन में दिखे 7 सूरज। चीन के आसमान में 7 सूरज दिखाई दिए। यह नज़ारा सिचुआन प्रांत के चेंगडू में नजर आया। इसमें चीन के सिचुआन प्रांत में आकाश में 7 सूरज नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह परिघटना लाइट रिफ्रैक्शन और ग्लासेस के रिफ्लेक्शन का परिणाम हो सकती है। एक स्थानीय एस्ट्रोनॉमी विशेषज्ञ ने बताया कि ग्लास की हर एक अतिरिक्त परत से आभासी तस्वीर बन रही है। सोशल मीडिया पर 7 सूर्यों के लुभावने वीडियो साझा करने वालों ने प्रकाश के अपवर्तन और फैलाव के कारण हुई घटना को आश्चर्यजनक बताया है। बिहार में अब लोगों की भी होगी रजिस्ट्री। परिवार को मिलेगा यूनिक नंबर। बिहार के लोगों को भी अब रजिस्ट्री की जाएगी। नीतीश सरकार पहली बार सोशल रजिस्ट्री योजना लेकर आई है। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत बिहार के लोगों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। हर परिवार और उसके सदस्यों का यूनिक नंबर बनेगा। इसी के जरिए उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे सरकार यह ट्रैक कर सकेगी कि कौन सा व्यक्ति किस योजना का कितना लाभ उठा रहा है। साथ ही नागरिकों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। बिहार वन पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को सिंगल साइड ऑन एवं सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन करने में सुविधा होगी। एक बार परिवार और सदस्य आईडी तैयार हो जाने और सत्यापित हो जाने के बाद योजनाओं का फायदा तेजी से मिलने लगेगा। साथ ही इसमें फर्जीवाड़े एवं दोहराव की गुंजाइश भी कम होगी। इससे एक आदमी को एक सरकारी योजना का एक बार ही लाभ मिल सकेगा, क्योंकि उसकी लॉगिन आईडी में सभी योजनाओं की पूरी जानकारी सरकार के पास रहेगी। घर के सदस्यों को नशीला पदार्थ सूंघा, जेवर और नकदी ले उड़ी महिला। यह घटना दानापुर के आनंद बाजार में द्वारका प्रसाद के यहाँ घटी। बता दें कि दोपहर में महिलाएं ने द्वारका प्रसाद के घर पहुंचकर बताया कि हम आपके रिश्तेदार हैं, अपनी दादी और मम्मी को बुलाओ। इसके बाद सभी महिलाएं एक एक कर बाहर पहुंची। इस दौरान सातिर महिलाओं ने दोनों को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया और अर्ध बेहोशी के हालत में इन लोगों के बदन पर रहे जेवर उतरवा लिए। साथ ही घर में रहे जेवर और लाखों नकदी लेकर फरार हो गए। थोड़ी देर बाद जब महिलाओं को होश आया तो उन्हें अपने लूटे जाने का एहसास हुआ। इसके बाद महिलाओं ने दानापुर थाने में इस घटना की लिखित सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सातिर महिलाओं का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।